शम्मा बेकार है कि जिसमें कोई उजाला नहीं होता, वह दिल भी बेकार है कि संगीत को चाहने वाला कोई नहीं होता। मैं घनी वन जंगल उत्तर दिशा पहुंच गया हूं। अब मैं इस दिशा में घूम घूम कर शिकार खेलूंगा, अवश्य मुझे कोई शिकार मिलेगा। आहे आज दीनाता अखेल यही हो भैया जी, हम उत्तराखंड जलन से और कभी भाग रहा है, कभी छुप रहा है। मैं इसी मिर्गा को अपने बालों का शिकार बनाता हूँ। वो क्या मिर्गा? ये मिर्गा मनुष्य की आवाज, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बच्चा बहन आओ जल्दी से। हेलो देखो बहन। हाँ बहन, प्रतिदिन मेरे स्वामी जी को हम सभी बहन हाथ पाँव दबाते हूँ, उसके बाद मेरे स्वामी जी सोते हैं। हाँ बहन, अने 700 मृग में एक ही मृगा मेरा पति देव है, जो कि मैं 700 मृग रहने उनके देख करके श्रृंगार करती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ और इस जंगल में रहती हूँ। हाँ बहन, चलो यहाँ से चलते हैं अपने मृगा के पास। चलो बहन, आइए मुझे साहब। आजू दीना चलिए बहिनिया, साथी क्या गेला जी बहिनिया। देखो ना बहन। हाँ बहन, हम 700 मृग
यहाँ तक आ चुकी हूँ। और देखो ना, मेरा पति देव अने मेरी स्वामी जी, हाँ बहन, बताओ यहाँ आकर के सो चुका है। क्यों नहीं? खैर कोई बात नहीं है, अगर यहाँ आकर के सोया है, हम सभी बहन चलो हाथ पांव दबा करके इसे सेवा करते हैं। हाँ, जब जाग जाएंगे ना तब प्यार से मीठी मीठी बात करूंगी। हाँ बहन, चलो करते हैं। हिदीरी ना गेला गई बा बहिनिया, आज आगे नमा बहिनिया, तेरी ना गेला गई बा बहिनिया, आज नमा बहिनिया, खुशी मानस करबा बहिनिया, स्वामी जी का गे सेवा जगलमा, खुशी मानस करबा बहिनिया, स्वामी जी के सेवा बहिनिया, अब झूमे ये न गलिए बहिनिया के सामने लगी चनगे कर रहे थे, अब झूमे ये न गलिए बहिनिया हे भगवान, ये क्या? मैं सोच रही थी कि मेरे स्वामी जी इस जंगल में चलते चलते थक चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे स्वामी जी को किसी हत्यारे ने अपना तीर का निशाना बना के मेरे स्वामी का इस समय हत्या कर चुका है। अब मेरे स्वामी जी इस दुनिया इस संसार में बिल्कुल जीवित नहीं है। अगर इस समय मैं अपने स्वामी के विरोध में रोती रहूंगी तो मैं अपने स्वामी का बदला नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मेरा श्रृंगार चला गया है जिसपे कि मैं सास मृग नयन से श्रृंगार करती थी। अगर जिस हरामजादे ने मेरे स्वामी को अपना बाण का शिकार बनाया है, मैं कहती हूँ मेरे सामने में आ जा, नहीं तो मैं भयानक से श्राप दे दूंगी। नहीं नहीं माँ, तुम्हारे पति को मारने वाला मैं ही अत्याचारी हूँ, मैं ही दुष्ट हूँ, मुझे क्षमा कर दो मेरी। अरे हट हत्यारा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अरे हट, तुम्हें क्षमा कर दो कायर। मेरे स्वामी को अपना तीर का शिकार बना लिया, मेरे स्वामी को हत्या कर दिया हरामजादा, और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो। बिल्कुल क्षमा का योग नहीं है तुम। हे मिर्गिनी माँ, मैं ये नहीं जान पाया कि 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा है। मैं तो सोचा मुझे शिकार नहीं मिल रहा है, इसी मिर्गा को मारकर अपने दिल को बहलाऊं। अनजान में मैंने ऐसा किया, नन्हा सा जान को मारकर मैं बहुत बड़ा अपराध किया। मिर्गिनी माँ, मुझे क्षमा कर दो। अरे हट, मैं सास और मिर्गा अपना मिर्गा कुत्ती की सस्ती थी, सवरती थी, 16 श्रृंगार करती थी। आज तू मेरा मांग का श्रृंगार उजाड़ दिया हरामजादा, मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। चाहे हमारो हलतिया है मृगिनी माँ,
मुझ जैसे अभागा को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मिल्किनी माँ, मुझे क्षमा कर दो। अरे चल हट कायर दुष्ट, जो मैं तुम्हें ऐसा शराब देती हूँ, तुम्हारे शरीर में ये पोशाक नहीं रहेगा, तुम्हें द्वार द्वार भटकेगा, तुम्हें मांगा हुआ भिक्षा नसीब नहीं होगा। लो मैं तो श्राप देती हूँ। ये तूने क्या कर दिया मिल्किनी माँ? माँ, मैंने तुझे माँ कहा और मैं तुम्हारे पुत्र की समान, लेकिन हे मिल्किनी माँ, चल बोल। तुम्हारी श्राप गोपी चंद्र को सिरोधार्य है। हे मिल्किनी माँ, चल बोल। मैं तो घोर अनर्थ किया। तुम्हारी श्राप गोपी चंद्र को सिरोधार्य है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का युक्ति तो बताइए कि मैं कब इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा या नहीं पा सकूंगा। ठीक है, अगर तू मुझे माँ ही कह दिया तो माँ का धर्म होता है कि बच्ची को कोई ना कोई रास्ता बताए। हाँ माँ। चल कान खोल करके सुन। तू यहाँ से जब उत्तरी छोर पे जाएगा, वहां पे एक कुटी बना करके बाबा गुरु गोरखनाथ रहता है। जब तुम उसके शरण में जाओगे, वहां जाकर के तुम गिड़गिड़ाना और वो बाबा इस मुक्ति का युक्ति तुम्हें जरूर बताएंगे, वही समस्या का समाधान कर पाएंगे। नहीं मिल्किनी माँ, चल बोल। यह उपाय बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की हो। हे मिल्किनी माँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहूंगा। जा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ जंगलों में उत्तरी छोर गुरु गोरखनाथ के पास। जा, यहाँ से प्रस्थान करो और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो बहन, अपने स्वामी को अंतिम संस्कार करती हूँ। ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? आज गोपी चंद्र को श्राप लग चुका। ये सर पे श्राप लेकर मैं राजमहल जाऊंगा? नहीं, मैं चलता हूं गुरु गोरखनाथ के पास, जिनके युक्ति से मेरा मुक्ति का मार्ग खुलेगा। मिर्गा को मारने का पाप मेरे सर से उतरेगा। आहो गोपी चंद्र हजल लो माता, गुरु क्या करना याद चलली, गोपी चंद्र चल लोग मैया का गुरु क्या करना दरिया दे चला लो। भैया बचाली ये सब भैया हो बाबू गुरु गोरखनाथ अलग
निरंजन जय हो गुरु गुरु अलाख निरंजन। आज टाइम बहुत अधिक हो रहा है। 700 मिर्गिन साथ में उनका पति मिर्गा भी। जब मैं भगवान का पाठ में आरंभ करते थे तो सभी मिर्गा और मिर्गिन आकर के मेरी पाठ सुनता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, वो सभी आते होंगे। तब तक के लिए मैं अपने गुरु का ध्यान करूंगा। ध्यान में मैं बैठूंगा, तब तक में वो आकर के सभी बैठेंगे। आहो याजुद्दीन अकारी भैया जी, आहो गुरु के हो दी या नमत आजुद्दीन। आइए दोस्तों, पुरस्कार के दौर में आप हैं मोती राय गृहपति बाबू। मोती राय की तरफ से 21 रुपये का नोट मिले हैं हमारे कंपाइनर से। समझ भाई गुरु से हो धिया अलाख निरंजन। आहो यासनीत होला आदि समाज भाई। आहो श्री गंगा घट में आजुदी आसनिया आसनी होला गई हो गुरु जी निरंजन जय हो गुरु गुरु गुरुदेव गुरुदेव। रक्षा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। ध्यान तोड़िए गुरुदेव। अरे तुम कौन हो और तुम मेरा कोई भी अपराध जब नहीं किए हो तो मैं तुम्हें क्षमा। हे गुरुदेव,
मैं नगर गुजरात के निवासी राजा गोपी चंद्र हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय तिलक चंद्र है। अच्छा, और मेरी माँ का नाम मैनावती है। तो तुम मेरा तो कुछ भी नहीं अपराध किए हो जो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हे गुरुदेव, राजा गोपी चंद्र आज घोर अनर्थ किया है। क्या? आपके जंगल में। मेरी जंगल में? गुरुदेव, 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा था है जिन्हें मैं अपने बाणों का शिकार बना लिया। गुरुदेव, नहीं, तुम माफ करने के जोग नहीं हो। 700 मिर्गिनी को तुम विधवा बना करके और धोखा मार करके कहते हो मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। तुम माफ करने की जोग नहीं हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं अपराधी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। 700 मिर्गिनी प्रत्येक दिन हमारे कुटी पर या करके और भगवान का पाठ वे सुनने के लिए आते थे। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा था। आज लेट हो रहा है, अतः अभी तक नहीं आया है। तुम मार डाली। धोखे से मेरे हाथों से उसकी मृत्यु हो गई। हे गुरुदेव, मैं तो क्षमा की योग्य ही नहीं हूं, लेकिन संत महात्मा तो दया के सागर होते हैं। अगर मुझ पर थोड़ी सी कृपा करेंगे तो मैं उद्धार हो जाऊंगा। गुरुदेव, क्या? मुझे उद्धार कीजिए। 700 मिर्गिनी मुझे श्राप दे दिया है। क्या मिर्गिनी ने तुम्हें श्राप दिया है? हाँ गुरुदेव। तो जिनका की इस संसार सागर को छोड़ करके जिनका पति लेकर के यहां से चला गया, तो मैं उनको क्या कर सकता हूं? हे गुरुदेव, आप अगर क्षमा करेंगे तो सारे मिर्गा का पाप मेरे सर से उतर जाएगा। आहो चारा ना हो धा, अरे हो गुरु यहू, हाँ करिया तारा, मामा हो जगना। गोपी चंद, चारा ना हो धा, रिये हो गुरु यहू, हाँ करिया हो पार, नामा हो गुरु जी। अब आज दिन अब हो गुरु जैसे आसी हे गुरुदेव, मैं तो क्षमा की योग्य ही नहीं हूँ, लेकिन गुरु के शरण में आया हूँ। अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं उस मिर्गा के पाप से मुक्त हो जाऊंगा। क्षमा, अतः वो जुक्ति बतौने से पहले तुम अगर कह रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा।
हे गुरुदेव, इस पाप से बचने के लिए मुझे युक्ति बताएंगे? हाँ, युक्ति बताने से पहले मुझे आपको वचन देना होगा। वचन देना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं राजा गोपीचंद्र गुरु के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं, आज दिन से गुरु जो कहेंगे उनके आधार पर राजा गोपीचंद्र चलेगा। ठीक है, कल्याण हो तुम्हारा। गुरुदेव, मैं आपको वचन दिया, कहिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? गोपीचंद, अगर तुम 700 मृगिनी को अगर तुम विधवा बनाए हो, उस पाप से अगर तुम मुक्त होने के लिए चाहते हो, तो ये राजशाही पोशाक तुम्हें उतारना होगा। गुरुदेव, ये वस्त्र उतार कर मैं क्या करूंगा? और दूसरा, तुम्हें मैं अपना वस्त्र दूंगा पहनने के लिए। मैं समझा नहीं, स्पष्ट समझाने की कृपा करें गुरुदेव। और मैं अपना वस्त्र तुम्हें जोगी बैरागी का वस्त्र दूंगा, वो पहन करके तब तुम्हें अपना घर जाना है। और घर जाकर के तुम्हें सबसे पहला भिक्षा अपनी माँ के हाथ से लेना है। दूसरा भिक्षा तुम्हारे पत्नी के साथ। तीसरा भिक्षा तुम अपना बहन से लेना हो। और 80 मन गुदली तब पूरा हो जाएगा, और 80 मन तिल जब। हे गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस राजेश्री वस्त्र को उतार कर मैं एक जोगी वैराग्य धारण करूंगा। हाँ, और अनजान बनकर अपने माता के हाथ से भिक्षा लेना ही होगा। नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। क्या गुरुदेव, कभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो, अतः नहीं तो नहीं हो सकते हो। हे गुरुदेव, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में इस संतान को रखी, 10वां अवतार किया, उस माँ के सामने किसी भी प्रकार से पुत्र पहुंचेगा, क्या माँ अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगी? गोपीचंद, नहीं गुरुदेव, ऐसी कठिन परीक्षा मत दीजिए। गोपीचंद, अगर तुम्हारी माँ ने कहेगा कि नहीं तुम मेरा बेटा हो, उस समय में तुम्हें ये कहना होगा कि माँ, हे माता राम, मुझे भिक्षा दीजिए, और तुम्हारा पुत्र शिकार खेलने के लिए गया होंगे तो वे याते ही होंगे, और तुम्हें जब तक कि तुम भिक्षा नहीं लीजिएगा तब तक इस पाप से मुक्त तुम नहीं हो सकते हो। नहीं। हे गुरुदेव, उसके बाद धर्म पत्नी के हाथ से भिक्षा। हाँ, गुरुदेव, पत्नी तो माया होती है, माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। क्या राजा गोपीचंद माया में रहकर माया से दूर हो सकता है क्या? गोपीचंद, मैं ये सब नहीं सुनने के लिए चाहता हूँ, यही लिए मैं तुमसे वचन दान मांगे हूँ। उस समय में उसने भी भिक्षा देगा, तुम्हें नहीं पहचानेगा।